आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। तो ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स ही है। Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to react on another trailer. Movie name is The Bengal Files. I have heard a lot of controversy already about this movie. Let's just check out what all of the fuss is about. बेटा अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो सैफ अली खान का बेटा। 2050 जब ये 2050 इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। 2050 में जब ये मिनिस्टर बनेगा तो क्या जीत होगी। काफी पॉलिटिक्स वाली फैमिली साउंड कर रही है। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, वेस्ट यहाँ बंगाल। पे दो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। हिंदू मुस्लिम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि हम क्यों लड़ते हैं। भाई भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट, पहले तो सब हिंदू ही थे ना, हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं। आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। तो ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स ही है। ओह माय गॉड। इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कुछ हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स के बीच हुआ था। गांधी और जिन्ना ही होंगे। पाकिस्तान से बिल नहीं, हिंदू जेनोसाइड। इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। कहीं ये बांग्लादेश से रिलेटेड तो नहीं है और गांधी जी के नॉन वायलेंस मूवमेंट के वजह से ऑफेंसिव एक्शन नहीं ले रहे हैं। बट नॉन वायलेंस तो पूरी इंडिया के लिए है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। बट या मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ और मैं यहाँ पे काफ़ी न्यूट्रल हूँ। आगे देखते हैं। ओह, दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। बात तो सही है। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। आई एम गेटिंग गूज बम्स राइट नाउ। बात तो सही है। इंडिया का कोई भी हम ज़मीन कैसे किसी को दे सकते हैं, और आजकल ज़मीन के लिए ही काफ़ी लड़ाई चल रहा है। और हमारी इंडिया की यही एक ख़ास बात है कि हम सब एक साथ रहते हैं। मैं ज़्यादा सीरियस साउंड नहीं करना चाहता हूँ। एनीवेज़, काफ़ी ब्रूटैलिटी दिखाई गई है इसमें, बट लेट्स सी। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते तो ये वोट बैंक बन जाते। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन पूछा है इसने। वाई आर वी हेल्पलेस? वाई आर वी होपलेस? नो कमेंट्स। ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। विश्व एक खेल है। लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है। ओहो, तू बता सकता है इसमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? 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 वी द पीपल
बात गलत तो नहीं है। हाँ, दिस मूवी इज़ रियली कंट्रोवर्शियल। आई कैन सी क्यों इतना कंट्रोवर्सी इसमें हो रहा है, क्योंकि जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात आ जाए हमारे कंट्री में, वहाँ बहुत दंगे होते ही हैं। मूवी की बात की जाए तो मूवी काफ़ी चिलिंग है, कमज़ोर दिल वाले ना जाएं। भारतीय तो तारे ज़मीं पर फिल्म किसने डायरेक्ट की है? मैंने। तो गाइस, ये था बंगाल फाइल्स का ट्रेलर। काफ़ी सीरियस सा माहौल हो चुका है, तो अगर आप एक साइड को दिखाओगे तो दूसरे साइड को बुरा तो लगेगा। बट अगेन, इंडिया का मतलब यही है कि हम सब साथ में बहुत अच्छे से रहें। जो होपलेस और हेल्पलेस वाली जो फीलिंग है इंडिया के लोगों में, वो उनके अंदर से जाए। एनीवेज गाइस, do like, comment and subscribe my channel. Let me know which video should I react to next. Till then, goodbye.